ऑल आर वेलकम अगेन। जय हिंद सभी को। आप सबका पुनः स्वागत है विश्व पर्यावरण दिवस की आयोजन के लिए। आज हम लोग कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। आप ही लोगों का प्रतिभाग इसमें रहेगा। इस कार्यक्रम में हमारे प्रतिभागी रहेंगे एमएससी 4th सेमेस्टर से, एमएससी 2nd सेमेस्टर से और बॉटनी एलुमिनी। तो जो अब तक पास आउट हुए 2020 बैच के सभी बच्चे हमारे एलुमिनस हैं। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि हर दिन पर्यावरण दिवस है। हमें अपने आसपास के वातावरण, अपनी मिट्टी, अपनी जल और वायु सबकी सुरक्षा करनी चाहिए। सबको संरक्षित करने में जो हमारा योगदान हो सकता है वो हमें अवश्य देना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी बातें जो हम घर से आरंभ करते हैं, जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं, बस कुछ चर्चा करते हुए। हमारे प्रतिभागियों में वंदिता, सभिया, मोनू आ चुकी हैं, करिश्मा आ चुकी हैं और पल्लवी है हमारे साथ जो इसमें सहभागिता करेंगी। तो 4 प्रतिभागी इसमें आ चुकी हैं। तो हम लोग छोटी छोटी बातें, जैसे हम अपनी रसोई का कचरा, अगर हमारे पास कोई मिट्टी या गार्डन या कच्ची जगह नहीं है तो हम लोग एक बड़ा पॉट ले सकते हैं। बड़ा पॉट का मतलब एक बड़ा गमला, बड़े साइज का, और उसमें हम लोग थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाल देंगे और उसके बाद जो हमारी रसोई से कचरा निकलता है, फ्रेश वेस्ट यानी सब्जी का, फल का, उसको हम उसमें डालते रहें या पौधों से निकलने वाली पत्तियों को उसमें डालते रहें। फिर कुछ लेयर 1-2 इंच हो जाने के बाद फिर हम उसमें कुछ मिट्टी डाल दें। इस तरह हम लोग एक खाद का पॉट बना सकते हैं। लगभग 3 से 4 महीने में वो गल जाता है और एक अच्छी खाद आपको तैयार मिलती है। अगर आपके पास कहीं मिट्टी में, गमलों में केचुए आदि भी हो तो वहां की मिट्टी डाल दें तो वर्मी कंपोस्ट जैसी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो हम ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। तो मोनू जुड़ चुकी हैं और मैं चाहूंगी कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं जोड़ती रहूंगी आपको, तो मोनू अनम्यूट करेंगे और आप अपनी प्रेजेंटेशन को देंगी। तो हम एक कविता सुनने जा रहे हैं। मोनू कविता सुनाएंगे। आओ हम सब पेड़ लगाएं। जी मोनू, आप अनम्यूट करके, और यस मैम। अगर आप वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाए तो चलिए। जी बोलिए। यस हेलो, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है। इस पर मैं छोटा सा कविता थोड़ा खूबसूरत लिखा हूँ। ओके, तो मैं इस स्टार्टिंग। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए अब पेड़ ना लगाएं, हम सब मिलकर एक पेड़ लगाएं। फॉर एग्जाम्पल 50 पेड़ लगा सकते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जीवन का हर चरण है, अगर सुरक्षित पर्यावरण है। बहुत हुई पेड़ की कटाई, विकास की यह परिपाटी समझ नहीं आई। क्यों मनुष्य इतना मतलबी बन बैठा, विकास के नाम पर विनाश कर बैठा। मानव अपनी खुशियों को मार दिया,
जब कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। मानव जीवन खतरे में है, इसमें हम सबकी समझदारी है। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, पर्यावरण सुरक्षा की सब लें जिम्मेदारी। पर्यावरण दिल से करें सम्मान, क्योंकि यही है जीवन का वरदान। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। ये आपने स्वयं लिखी है कविता? मैम हाँ, मैं लिखा हूँ, कल शाम को बैठ कर, इसलिए मैं थोड़ा लेट बहुत कर सुंदर, दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई है। और आप म्यूट कर सकते हैं। बधाई आपको। करिश्मा से चाहूंगी कि वो अपने को अनम्यूट करें। करिश्मा पांडे। आइए हम लोग क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन पे करिश्मा से कुछ चर्चा करें। जी करिश्मा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. With the increasing of world temperature and the ever-increasing pollution level of the world, the climate change on the earth has seen a high in बेटी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है आप लोग। हाँ अब ठीक, बोलिए। which has all led to the drastic change in the earth. The ever-shifting pattern of the weather has also led to the numerous change in the overall condition of the world health situation. It is high time everyone is made aware of the changes and try to make effort to save our planet from dying. आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है, तो शायद करिश्मा लेफ्ट आउट हो गई है। तो मैं चाहूंगी कि पल्लवी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो वंदिता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वंदिता अनम्यूट करें। Yes, ma'am. Thanks for providing me an opportunity, ma'am. सबसे पहले आपको और सर को मेरा प्रणाम, और इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको मेरा नमस्कार। बहुत दिन बाद आप लोगों से ज्वाइन होने का मौका मिला और ये हमारे लिए एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है मैम। थैंक यू सो मच। और इस मीटिंग में मेरा जो टॉपिक है वो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है, और इस टॉपिक पर मैं आज की चर्चा करना चाहूंगी बिगड़ते पर्यावरण के जो मूल कारण है। तो हम लोग बस एक बातचीत करेंगे और कोई रीडिंग नहीं होगी, कोई वो नहीं होगी, बस एक जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो यही है। क्योंकि इस कोरोना टाइम में हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व किया है वो यही किया है कि शायद अगर प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ नहीं हुआ रहता तो आज कोरोना जैसी संकट हमारे इस पूरे विश्व पर हावी नहीं हो पाई रहती। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम रहा है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। As we all know that ecosystem restoration is the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed. Ecosystems are destroyed by such activities like land clearing, deforestation, urbanization, coastal erosion, and mining. तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बहाल किया जाए, तो और उससे हम पृथ्वी को फिर से एक अच्छी अवस्था में ला सकते हैं। तो उन गतिविधियों पर जोर दिया जाए जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र को हम फिर से कायम कर सकें, और उन हरित तकनीकों पर जोर दिया जाए जो ग्रीन मतलब ग्रीनरी की तरफ हम बढ़े, गो ग्रीन, इस तरह से हम सारी चीजों को फॉलो करके फिर से हम वापस ला सकते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखी गई है, कई दशकों पहले ही पर्यावरण के सामने उत्पन्न होने वाले वैश्विक संकट को देखते हुए
पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की जा चुकी है और पर्यावरण को इसमें स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है उसे हम लगा सकते हैं। तो पर्यावरण में पिछले कुछ वर्षों से कई तरह के असामान्य और अभूतपूर्व परिवर्तन देखे जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो चीज है हमारे पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप का जो मूल कारण है कि वो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाना, मीन्स की जो जितने भी एनिमल है, प्लांट है, उनके बीच जो बैलेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है या डिस्टर्ब हो गया है। एक्सेसिव जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम जंगलों को काट करके और जगह जगह पे लंबे लंबे अपार्टमेंट शहरों में बनाया जा रहा है, अर्बनाइजेशन, इस वजह से बैलेंस जो है पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पर्यावरण के क्षरण का जो सबसे बड़ा कारण हम इंसान ही है और हमें पर्यावरण में भाग लाने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हम छोटी छोटी प्रयासों को करके और पर्यावरण को सुधार सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कोरोना टाइम में फेस किया है कि कैसे हम लोग भी कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए थे, उस समय पता चला कि नहीं, छोटे छोटे पौधों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो मैंने देखा कि तुलसी का जो पौधा था हमारे आंगन में बहुत जगह लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी की कमी हो चाहे जो भी हो, मौसम की वजह से तुलसी का जो पौधा था वो सूख गया था। फिर मैंने उसे वाटरिंग करनी शुरू की पर डे, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंस को समझा हम लोग कि प्लांट की इम्पोर्टेंस समझ में आई। इस तरह से हम लोगों ने छोटी छोटी शुरुआत की और आज हमारे आसपास अच्छी खासी ग्रीनरी हो चुकी है और एक अच्छा खासा बैलेंस बन गया है मैम। तो ये बिगड़ते पर्यावरण को हम चाहे तो अपने स्तर से छोटे छोटे प्रयासों से सुधार सकते हैं। उसी तरह से अगर हर एक इंसान इस संकल्प ले तो वो पर्यावरण को सुधार सकता है और हम अपने इकोसिस्टम के बैलेंस को बना सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मानव गतिविधियां। मानव ने प्रकृति पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश की, उसके प्रकृति पे अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज प्रकृति ने कोरोना वायरस के रूप में भी हो हमें एक नया सबक सिखा रही और हमें प्रकृति को हम बना सकते हैं। और इस वजह से हमें लगता है कि प्रकृति के क्षरण की वजह से बहुत सारे ऐसे जानवर जो विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं, तो अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें तो हम फिर से उनको संजो के रख सकते हैं और हम प्रकृति के बैलेंस को बना सकते हैं। और ऐसे अगर हर एक इंसान अपने खुद के प्रयास से सोचेगा तो हमारी प्रकृति जरूर अच्छी होगी, हमारे पर्यावरण में जरूर अपनी हरी भरी वापस पा सकते हैं छोटे छोटे प्रयासों से। तो मैम मैं इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और कोरोना काल से जो उपजी सवाल है वो यही है कि क्या कोरोना ने हमें सबक सिखाने की कोशिश की है, और यदि हाँ तो हमें अभी से, बल्कि हमने शुरुआत भी कर दी है, तो ऐसे सारे लोगों को भी संदेश देना चाहिए कि वो लोग भी ऐसे करें। और मैम और इतना ही मैं अगले पार्टिसिपेंट को मौका देना चाहती हूँ कि वो भी अपने बात को कंटिन्यू रखें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वंदिता। बहुत अच्छा, छोटे छोटे प्रयास से ही हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। और हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, वही इस कार्यक्रम की अध्यक्ष भी हैं। और मैं हम सब की तरफ से, पूरे बॉटनी विभाग की तरफ से और छात्रों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, सबिहा खातून, जो कि आधुनिक जीवन में मानव जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है उस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगी। सबिहा आप अनम्यूट करिए और आइए। Good morning to all of you. Good morning. Myself सबिहा खातून। सबसे पहले आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि आधुनिक समय में मानव जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है।
पर्यावरण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंतर्निहित है। अगर हम बात करें, यह मनुष्य की शक्तियों को आरंभ करने, प्रोत्साहित करने और हतोत्साहित करने का भी काम करता है। पर्यावरण में हर बदलाव जीवन में कुछ बदलाव लाता है और उनके जीवन जीने के तरीकों में अंतर होता है। Natural world is changing and we are totally dependent on the world. It provides to our food, water, air. It is most precious thing we have. We need to defend it. Environment played an important role in healthy living and the existence of life on the planet, on the earth, and earth is a home for the different living and species. We are dependent on environment for the food, air quality, water, tree and other needs. Therefore, it is important for every individual to save and protect our environment. क्लाइमेटिक चेंजेस होने की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में मानव की प्रगति की वजह से कहा जाए या मानव के इस बढ़ते जनसंख्या की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिल रही हैं, उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है वो हमारे मानव के लाइफ पे, मतलब उनके हेल्थ पे देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट आल्सो चेंजेस इंक्रीज the risk of the illness through the increasing the temperature, more frequent heavy rains, runoff effect of the storm, and health. Health in case of increasing our heart diseases, risk of cancer, respiratory system, diarrhea, effect of the very nervous disorder. And such you can say about environment में changes होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर बढ़ते हैं और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत तेज हो जाती है और उस तरीके से प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। तो हॉट टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस द ओजोन कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आल्सो अफेक्ट द फूड स्कार्सिटी एंड रिसोर्सेज स्ट्रेसेस। इसके अलावा इन्वायरमेंट में जो भी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी पे भी असर होता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी है, इन केस ऑफ द प्लांट, इन केस ऑफ द एनिमल्स, सभी लॉस होते जा रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं है। तो इससे भी हमारे ऊपर बहुत सारे हमारे लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं। इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं इकोनॉमिकली भी जैसे फूड स्कार्सिटी हो रही है तो इकोनॉमिक पे असर पड़ रहा है, इंडिया के इकोनॉमिक पे भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा सोशली भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है। Also, the loss of biodiversity also changes in the hydrological system and supplies of the fresh water, land degradation, urbanization, stresses on food producing system. सबसे ज्यादा हम लोग इसे क्यों बचाना चाहिए, हम लोग आज इस पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे जितने भी इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे देखने को मिल रहे हैं वो ओनली इन केस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी इन्हीं के कारण हैं जो कि कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं और हमने ही इसे किया है। तो अभी हाल ही में 2020 में जो रैंकिंग आई थी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की, तो 180 कंट्री में इंडिया 168 रैंक था। इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी था तो वो दिल्ली था और यूपी में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी वो लखनऊ था। तो कितना ज्यादा जरूरी है हमें इस पे काम करने की हमारे इंडिया में और हमारे यूपी में और हमारे घर के स्तर पे भी कितना ज्यादा जरूरी है, इसे हर एक को समझना चाहिए। आज हम इस मीटिंग के थ्रू हम लोग बस इसी चीज को एक दिमाग में रखेंगे कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट की, अपने स्टेट की, अपने देश की किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। तो
यही कहे हम, बस इसी पे हम एक सीरियस इशू है, द सीरियस इन्वायरमेंटल इशू है। ये एक रिस्क बनता जा रहा है हर एक इंसान के लिए। इन्वायरमेंट का ये केवल इशू नहीं रहा है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का, हमारे हेल्थ का इशू हो गया है। तो हमें किस तरीके से बचाना है, हर एक को अवेयर करना जरूरी है, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम के जरिए, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी बन गई है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर मैम एंड सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सबिहा। इतना विचार अगर हर कोई करे तो हम सब अपने पर्यावरण की पूर्ण सुरक्षा कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे छोटे छोटे प्रयास कहीं ना कहीं जुड़ करके ये सब कार्य करते हैं। तो इसी क्रम में मैं अगले प्रतिभागी पल्लवी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि पल्लवी आप अनम्यूट करके अपने विचारों को रखें। पल्लवी ऑक्सीजन क्राइसिस पे कुछ बात करेंगी, जो इस समय पैंडेमिक टाइम है उसमें ऑक्सीजन क्राइसिस पे आप कुछ चर्चा करना चाहती हैं। तो पल्लवी आइए। जय हिंद टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज के दिन हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम प्लेनेट को ग्रीनरी बनाने का संकल्प लेते हैं। हम अपने आसपास बढ़ते पॉल्यूशन और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं। हम वनों की लगातार कटाई करते जा रहे हैं और पौधारोपण को बिल्कुल कम कर दिया है। हमारी सरकारें भी समय समय पे एक अभियान चलाती रहती हैं। कुछ समय पहले एक अभियान चला था जिसका थीम था वृक्षारोपण, एक पौधा एक संकल्प। हम अगर एक पौधे को लगाएं और उसकी जीवन जब तक वो बड़ा ना हो जाए, अपने आप का ख्याल रखने लायक ना हो जाए, तब तक हम उसका पौधा का सिंचाई करें, उसकी देखभाल करें, तो हमें ऑक्सीजन की कमी या और किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ एक साल पहले घटना पूरे विश्व में देखा गया कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से सभी लोग घरों में कैद हो गए या बंद हो गए और ऑक्सीजन की कमी से करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। आजकल हम देख रहे हैं कि हम नेचुरल एयर और हवा का कम उपयोग कर रहे हैं और एसी, कूलर और फैंस में ज्यादा रह रहे हैं। उसी तरह हम नेचुरल ऑक्सीजन को कम ले रहे हैं और आर्टिफिशियल सिलेंडर्ड ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ रही है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती आबादी है, बिल्डिंग्स का बनना, फैक्ट्रीज का बनना है और वनों की कटाई है। वनों की लगातार कटाई होने से ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हमें फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। वनों की कटाई जैसे आग लगने से भी वनों में आग लग जाते हैं, आग लगने से बहुत सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अभी न्यूज के माध्यम से हमें सुनने में आया कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, कैलिफोर्निया के जंगल, अफ्रीका के जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। लगातार जंगलों में आग लगने से बहुत सारे ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पौधों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है। हम ऐसे बोले तो रेज योर वॉइस नॉट पॉल्यूशन। इस साल की जैसे थीम है, सर ने बताया कि इस साल की थीम है पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्बहाल करना। हम क्यों ना अपनी परिस्थिति को फिर से वैसे ही ग्रीनरी बनाए, एकदम ग्रीन प्लेनेट बनाए, जहाँ देखें वहां ग्रीन दिखाई दे, ऊंची बस बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, फैक्ट्रीज दिखाई दे रही है, लेकिन हमें पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक संकल्प ले कि हम एक पौधा लगाएं, उसकी ख्याल रखें, तो हमें ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। एक नॉर्मल सा नारा बोले या स्लोगन बोले तो इनहेल नेचुरल ऑक्सीजन नॉट सिलेंडर्ड ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से थोड़े से शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये बात हम सबको समझनी होगी। जैसा कि हम लोग बलिया में भी देख रहे हैं, बलिया में क्या हो रहा है, सड़कें और डिवाइडर बनाने के चक्कर में बड़े बड़े पेड़ जो शायद कई 100 वर्ष पुराने होंगे, हमारे कॉलेज से कचहरी वाली रोड पर या हम और आगे की तरफ जाएं शहरों की तरफ, तो वो कटाई हो गई है। तो इसके लिए भी शायद हम वनस्पति विज्ञानियों को कुछ बीड़ा उठाना चाहिए। अब कुछ पैंडेमिक में राहत होने के साथ हम लोग ये कार्य अवश्य करेंगे और हम अपने प्राचार्य से भी अनुरोध करेंगे कि वो इसमें सहयोग करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि प्लांटेशन हम लोग अपनी तरफ से वहां पर कराएं और वन विभाग
विभाग का भी हम लोग पूर्ण सहयोग इसमें लेना चाहेंगे, ताकि बलिया में जो कमी हो रही है हम अपने शहर से शुरू करें, फिर हम आगे बढ़ें। तो हम सौंदर्यीकरण पौधे लगा करके भी करने का प्रयास करेंगे। तो मैं पल्लवी आपको आश्वासन देती हूँ कि हम लोग नेचुरल ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेंगे, इंक्रीज करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर दिलीप श्रीवास्तव सर, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन दें। आज पर्यावरण दिवस है और हमारी आज की थीम है हम इस पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन पुनर्स्थापित करें, यानी हम रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम करें। तो मैं डॉक्टर दिलीप श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगी कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन दें। हमारे बीच MSc पार्ट 1 पार्ट 2 एलुमनी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर दिलीप श्रीवास्तव सर, मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रही हूँ, आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे इतने सारे छात्र इसमें पहली मीटिंग में भी जुड़े और दूसरी मीटिंग में भी हैं। आवाज आ रही मैडम? जी आ रही है आवाज, पर वीडियो नहीं दिख रहा। जी सर। सर अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ओके मैडम, थैंक यू। कि कम से कम आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप जैसे वनस्पति विज्ञानियों ने इस दिशा में एक कार्यक्रम रखा, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों को भी जिनको आपने जोड़ा, और सचमुच आपके डिपार्टमेंट से आज के बच्चों की यही अपेक्षा भी है, समाज की अपेक्षा है कि कम से कम वनस्पति विज्ञानी होने के नाते यह बड़ा औचित्यपूर्ण था। मैं आज की मीटिंग के आयोजक डॉक्टर RP राघव साहब, डीन और विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया, और डॉक्टर निशा राघव जी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया, और ऑनलाइन जुड़े हुए MSc के बच्चे, देवियों, सज्जनों। कुछ मुझे लेट हुआ जुड़ने में, इसके पहले ऑनलाइन में एक जगह कुछ देर के लिए जुड़ा था, लेकिन मैडम मैं घड़ी देख रहा था और संयोग से मुझे वहां बीच में छोड़ के आपसे जुड़ना पड़ा। मैंने वादा किया था, बस कुछ ही लेट हुआ है। मैं इसके पहले आपके स्टूडेंट्स सबिहा खातून और पल्लवी को मैं सुन रहा था। सचमुच बच्चों का जो उद्बोधन रहा, जो पर्यावरण के प्रति जो उनका रहा उद्बोधन, निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और मैं तो प्रशंसनीय केवल एक औपचारिकता बस नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो विभाग के बारे में, जिसमें आप जैसे लोगों ने और राघव साहब और लोगों ने, आप लोगों की देन है कि विभाग को इन ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। मैं आप लोगों से पर्यावरण के बारे में तो बहुत नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन एक भूगोल से जुड़े होने के नाते, भूगोल विषय के नाते मैं 2 लाइन केवल कुछ शब्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज पर्यावरण दिवस सचमुच जिसके बिना धरती पर जीवों की कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन हाल के वर्षों में प्रकृति एवं वातावरण की जितनी अवहेलना मानव द्वारा की गई है, उतनी संभवतः पिछली शताब्दियों में नहीं हुई है। और यही परिणाम है कि पर्यावरण के प्रति विचार करने की जितनी प्रासंगिकता आज वर्तमान समय में महसूस की जा रही है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज जलवायु परिवर्तन, महामारी की मार आदि जो भी समस्याएं उपस्थित हुई है, सभी का केंद्र बिंदु मानव
द्वारा प्रकृति की उपेक्षा का परिणाम है। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के कदमों की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। आज विश्व के समक्ष कोरोना महामारी ने जिस प्रकार विकास की सभी अवधारणाओं पर ब्रेक लगा दिया है, वह वास्तव में मानव मात्र को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि मानव तुम सचेत हो जाओ। मैं तो बच्चों से कहता हूं कि तुम लोग तो भाग्यशाली हो कि इन विषम परिस्थितियों में तुम्हें कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रकृति ने तुम्हें मजबूर किया इन विषम परिस्थितियों में कुछ आगे करने की, उस प्रकृति के प्रति सोचने की, और तुम्हें इससे आगे निकल करके कुछ करने के लिए सचमुच तुम लोग भाग्यशाली हो। यह मौका हम लोगों को, हमको और राघव साहब जैसे लोगों को नहीं मिला था संभवतः, नहीं तो शायद इससे ज्यादा सबल हम लोग होते हैं। प्रकृति की तरफ मुड़कर उसमें जुड़ने के लिए आपको विवश कर दिया है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मात्र इसके के लिए कि तुम धरती को माता समझो, वृक्ष को बेटा और भाई मानो। आज बच्चों, इस दिशा में सोचने की जरूरत है। विश्व में बड़े तेजी के साथ औद्योगिक विकास हो रहा है। मेरी समझ से इन दो गतिविधियों के चलते, आज के औद्योगिक विकास के चलते, प्राविधिक औद्योगिक विकास के चलते और मानव के भौतिकवादी जीवन दर्शन के चलते, इन दो चीजों ने पूरे वातावरण को तहस नहस कर दिया है। ऐसा भी नहीं किया जा सकता। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनके स्कूल कॉलेज के लिए, उनकी साक्षरता के लिए स्कूल कॉलेज बनना बंद हो जाए, औद्योगिक फैक्ट्रियों का विकास ना हो, सड़कें न चौड़ी की जाए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। उनके लिए जरूरी भी है, लेकिन एक चीज तो किया जा सकता है जो मानव ने नहीं किया, वह विकास, उसका संतुलित विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं अभी सवेरे कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, उसमें रामदेव मिश्रा जी को पढ़ रहा था, बॉटनी डिपार्टमेंट के, BHU के। उन्होंने स्टॉकहोम का जो सम्मेलन हुआ 1972 में, उस समय हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके सामने कुछ पर्यावरण पर विचार रखे थे और सचमुच उसी समय के बाद भारत में पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया अलग से। तो सचेत तो इंसान जरूर हो रहा है, लेकिन आज के कोरोना ने उसको ज्यादा सचेत कर दिया है कि किस तरह से आज मैं बैठा हूँ, एक गिलास में पानी की जहाँ आवश्यकता है तो दूसरी तरफ अपने बगल में सैनिटाइजर लेके मैडम बैठा हूँ। ये है आज के मानव की विकास की कहानी बन गई है, आज उसकी आवश्यकता बन गई है, आज उसकी मजबूरी बन गई है कि आज उसके पास मास्क होना चाहिए, उसके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। आज आवश्यकता पड़ रही है ऑक्सीजन की। मानव को इसके पहले नहीं चेत आई थी, वो सोच नहीं आई थी। आप अभी चर्चा कर रही थी कि कितने बड़े बड़े बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ थे अभी कचहरी वाले रोड पे। यहाँ से मीठी चौराहे तक चले जाइए, संभवतः छाया में ही जाना पड़ता था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एकाध दशक पहले भी थे। आज सारे पेड़ काट डाले गए। वह काटे जाए, आवश्यकता थी सड़क को बढ़ाने की, लेकिन एक संतुलित विकास के चलते ही, मानव की आवश्यकता के चलते ही कुछ इस तरह के जो पेड़ हैं जो 100% ऑक्सीजन देते हैं, आप लोगों से मैं नहीं कह सकता, आप लोग तो खुद वनस्पति विज्ञानी है, कि उनका विकास भी होना चाहिए, एक संतुलित विकास भी होना चाहिए। जो पेड़ काटे जाए उनके दुगनी लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी देख रेख भी होनी चाहिए। इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मेरा तो बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, फिर कभी अक्सर विभाग में आपके आता हूँ, फिर कभी चर्चा होगी इस पे। मीटिंग रखे, आप लोग तो बराबर खुद लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। थैंक यू सो मच। आप जुड़े और आपने कोई समय नहीं, एक एक मिनट का सदुपयोग आप करते हैं। कहीं खाली नहीं रहते, सुबह से लेकर के, उठने से लेकर और रात तक जब भी काम करते हैं, मुझे जानकारी है। तो जितने आप भी पर्यावरण विद ही हैं, क्योंकि ज्योग्राफिस्ट जो हैं वो हमसे ऊपर हैं,
यानी आप ही पूरे भौगोलिक परिस्थिति को संभालने और संवारने के लिए उत्तरदायित्व आप ही का सबसे ऊपर बनता है। इसी क्रम में चूंकि मीटिंग का टाइम समाप्त हो रहा है, मैं डॉक्टर राघव से अनुरोध करूंगी कि औपचारिक धन्यवाद हम सभी प्रतिभागियों का जो जुड़े हैं और हमारे प्रिंसिपल सर का आप करें। डॉक्टर राघव। सबसे पहले सादर प्रणाम अपने प्रिय प्राचार्य जी और अपने बड़े भाई को भी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग किया और अपने छोटे से भाषण में वो सारी बातें हमें बताने की कोशिश की जो आजकल अति आवश्यक हो गई हैं, और वो हमें कोरोना काल में तो जरूरी करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो फिर अगली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो अपनी चिंता करेंगे, अगली पीढ़ी की भी चिंता करेंगे। तो फिर से तहे दिल से डॉक्टर दिलीप जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, और आगे भी हम इस तरह अनुरोध करेंगे तो वो प्रतिभाग करते रहेंगे हमारे प्रोग्राम्स में। साथ ही हमारे सारे बच्चे एमएससी पार्ट 1 से, एमएससी पार्ट 2 से, और कुछ पुरातन छात्र भी जुड़े हैं हमारे जो एमएससी कर चुके हैं हमारे यहाँ से, तो उनकी भी सहभागिता रही और उन्होंने भी थोड़े शब्दों में इस सारी चीज को बताने की कोशिश की कि हमें क्या करना चाहिए। तो अंत में हमें अपनी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उन्हीं को आगे का समय देखना है और सारी चीजों को संभालना है कि फिर भविष्य में इस तरह कोरोना काल दोबारा ना आए। तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे यही प्रतीत होता है कि जितने अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, वो निश्चित रूप से हमें इन जैसी सारी बीमारियों से बचाएंगे। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो सभी को धन्यवाद। जी धन्यवाद। और इसी के साथ इस मीटिंग को यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए और पर्यावरण के प्रति सचेत रह करके इस कार्य को करते रहें, और जहां हमारी आवश्यकता हो हम आप सबके साथ हैं, और जब कहेंगे तब हम खड़े रहेंगे। और अपने शहर, अपने जिले को सुंदर बनाना, अपने राज्य के प्रति और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन हम सब करते रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।